भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे। बलिया जनपद आदिवासी गुंडों नृत्य सांस्कृतिक प्रतियोगिता महाराजा बली महोत्सव प्रकृति के संरक्षण व संवर्धन हेतु प्रकृति शक्ति फड़ापेन बड़ादेव गोगो पकोली कंसपुर देर में देर रात आयोजित की गई। आदिवासी गुंडों नृत्य में प्रतिभागी जनजाति कलाकारों ने एक से बढ़कर एक बेमिसाल प्रस्तुति पेश किया। उक्त समारोह में पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सोनभद्र के प्रकृति प्रेमी आदिवासी जनजाति गोंडी धर्माचार्यगण भाग लिए तथा प्रकृति प्रेम और प्रकृति को बचाने का संदेश आम जनमानस को दिए। इस अवसर पर सबको अपने जीवन में कम से कम 7 फलदार वृक्ष लगाने और उसे अपने पुत्र के समान सेवा करने का संकल्प दिलाया गया। अरविंद गोडवान ने अपने संबोधन में कहा कि महाराजा बली ने गंगा किनारे कटोली में ही प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया था, जिसे मानव को आत्मसात करने की आवश्यकता है। वक्ताओं ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन गर्भवती पृथ्वी को बचाने हेतु प्रकृतिवादी विकास का मार्ग अपनाना होगा। विकास के नाम पर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर प्रकृति के विनाश की मानसिकता को हर हाल में रोकना होगा। आदिवासी जनजाति समुदाय आदिकाल से ही जल जंगल जमीन का संरक्षक रहा है। गोंडी धर्माचार्यगण ने अपने प्रवचन में कहा कि सरकार को भी अधिक से अधिक संख्या में महुआ वृक्ष लगाने पर जोर देना चाहिए। महुआ में औषधि गुण पाए जाते हैं जो कोरोना जैसी महामारी को भी रोकने में सक्षम है। लल्लन प्रसाद गौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। जो ये हर साल ये गंगा के किनारे बड़ा पेन का जो पूजा कार्यक्रम ये गोंडी धर्म से जुटा हुआ है। तो हम लोग अपने प्रकृति पूजा को स्थापित बार बार स्मरण कराते हुए जन जन तक पहुंचाते हैं। बाकी परिस्थितियां बदलते परिवेश में हर चीज बदला, शिक्षा बढ़ती गई, लड़के और गार्जियन बढ़ते गए, इसलिए थोड़ी सी जिसको आप पूछ रहे हैं थोड़ी सी उसमें भिन्नता आई। लेकिन उसको छोड़ नहीं सकते हैं कि शादी विवाह में जब भी होता है ना, मानव पूजा जिसको कहते हैं, हम लोग वहीं से शुरू। मैं सुदेश कुमार मंडावी इस अपने रीति रिवाज के जो हजारों सालों से इस धरती पर चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में अपना समय दे रहे हैं, अपना जीवन लगाए हुए। बली राजा बली की राजधानी रही है, उन्हीं के नाम पर ये बलिया जिला का नाम पड़ा है। तो हम इस धरती पर उन आदिवासी परंपरा के रूप में अब इस पैंकोली कंसपुर, पैंकोली मतलब होता है हमारे देव स्थान होते हैं, वो जो इस स्थान का ही नाम है पैंकोली कंसपुर। हम उस स्थान पर अपने बड़ा देव की स्थापना करते हुए जो हजारों साल से इस धरती की पूजा स्थली के रूप में रहा है, और हम वहां पर अपने समाज को बुला करके इस दिन के दिन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा समाज, आदिवासी समाज, हमारी रीति जो हमारे रिवाज हैं, हमारे जो पुनेम के अनुसार चलने की परंपरा है उसके अनुसार चलिए, क्योंकि जो अन्य लोग हैं वो आपकी परंपराओं को धूमिल करना चाहते हैं। और आदिवासी समाज जो है इसको बार बार हर साल की तरह इस साल भी इसको निभाने का कार्य कर रहा है, इसको चलाने का कार्य कर रहा है। इस स्थान पर बड़ा देव की सुमरनी स्तुति हम लोग करते हैं, बड़ा देव का गोंगो करते हैं, जिसे हम गोंडी भाषा में फड़ापेन सेवा या के गंगा नदी किनारे पेंकोली में हम सभी गोंड समुदाय, आदिवासी समुदाय के लोग हर साल अनादिकाल से हम लोग यहाँ पर महाराजा बली, यहाँ पे उन्होंने अपना आप ग्रंथों के माध्यम से देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर यज्ञ करवाया था और प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रकृति शक्ति फड़ापेन बड़ा देव की स्तुति करके संरक्षण के लिए उन्होंने संदेश दिया था। उसी परंपरा को आज भी आदिवासी जनजाति गोंड समुदाय के लोग निभाते चले आ रहे हैं। उस परंपरा के आज हम लोग बड़ा देव थाना पर पेंकोली में ये बड़ा देव का गोंगो किए, पूजा पाठ किए, और इसी के साथ प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन है। हम लोगों को जन जन को ये संदेश है कि जब प्रकृति बचेगी तभी सभी जीव जंतु मानव जीवन का कल्याण होगा। तो हम लोग प्रकृतिवादी लोग हैं, प्रकृति को मानते हैं। भगवान का अर्थ भौ से भूमि, गौ से गगन, व से वायु, औ से अग्नि, नौ से नीर जल, प्रकृति शक्ति भगवान है, नेचर इज गॉड। और इसी संदेश को दे करके यहाँ हम लोग
ये संदेश देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हर साल किया जाता है। इस प्रकार से गोंडऊ समाज जो है, गोंडऊ नाच जो है, पर पहले के अपेक्षा आज जो है लोगों समाज से दूर होते जा रहा है। क्या कारण रहा कि आज गोंडऊ समाज को, गोंडऊ नाच को लोग अपने से दूर करते जा रहे हैं? आदिवासी समाज इसको बढ़ाने के लिए कुछ कार्य नहीं कर रहा है, अन्य समाज के लोग इसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। देखिए, अभी भारत सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा भी 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया गया और वहां पर आप देखेंगे कि जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था उसमें हर समुदाय के लोगों को महत्व दिया जा रहा था। तो ये हमारा जो गोंडऊ बाजा हुरका है, ये बड़ा देव का वो वाद्य यंत्र है, प्राचीन वाद्य यंत्र है और हर समाज के लोग इसको पसंद करते हैं। अभी आप गंगा नदी के किनारे चले जाएंगे तो देखेंगे कि कम से कम 40-50 गिरोह अपना कार्यक्रम हर साल देते रहे हैं और हम लोग इसको थोड़ा और व्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं और बड़ा ही ये तेजी से हर जगह सभी लोगों में लोकप्रिय है बाजा है। आज कार्तिक पूर्णिमा का अवसर भी है और आज संविधान दिवस भी है, तो इस अवसर पर क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आप राजनीति से संबंध रखते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही आम को, आम जनता को, जनमानस को यही संदेश देना चाहते हैं कि बड़े ही कुर्बानी के बाद देश को आज़ादी मिली और इस कुर्बानी में सबसे ज़्यादा अगर किसी का खून बहा तो आदिवासी जनजाति समुदाय को बहा। इसीलिए 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती पर भारत सरकार ने जनजाति गौरव दिवस घोषित किया। तो आप देख सकते हैं हर जगह, यहाँ बैरिया थाने पर राम जन्म गोंड, विद्यापति गोंड, छट्टू खरवार 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए और ये पूरे देश की आज़ादी के लिए हम लड़े। तो हम संविधान दिवस पर भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की उद्देशिका को भी नमन करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी नमन करते हैं और